महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि मंत्र का उच्चारण करते समय अगर एक स्वर भी गड़बड़ हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक स्वर के अपराध से अनर्थ हो जाता है। त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया और मंत्र का उच्चारण करते समय एक स्वर बदल गया। परिणाम क्या हुआ? बोले उस यज्ञ से जो वृत्रासुर उत्पन्न हुआ उसको इंद्र ने मार डाला। इंद्र के द्वारा वो मारा गया। जिस फल की कामना से त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया वो फल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? बोले एक स्वर गड़बड़ हो गया। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। इसीलिए यज्ञ यागादि कर्मों में मंत्र की शुद्धि, वस्तु की शुद्धि, व्यक्ति की शुद्धि, काल की शुद्धि, स्थल की शुद्धि, इन सब पर विचार करना चाहिए। मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण कैसे हो, उस पर भी विचार हो। विद्वान हो, परंपरा से वेद का अध्ययन किया हो, तब मंत्र की शुद्धि हो। मंत्र शुद्धि तो हो जाएगी, बड़े विद्वान ब्राह्मण ढूंढ लाओ, लेकिन वस्तु की भी शुद्धि होनी चाहिए। यज्ञ में जिन वस्तुओं का प्रयोग हो वो वस्तु अगर अपवित्र है तो वह यज्ञ आपका सफल नहीं होगा। इसीलिए कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ करने का निषेध किया गया। शुद्ध मात्रा में, अधिक मात्रा में शुद्ध वस्तुएं ही प्राप्त नहीं हुई। आज कोई यज्ञ करना चाहे तो शुद्ध गाय का घी उतना कहां मिलेगा? एक एक वस्तुएं कहां मिलेंगी? हर चीज में मिलावट, हर चीज में धोखाधड़ी। शुद्ध वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए यज्ञ भी शुद्ध नहीं होगा। मंत्र की शुद्धि हो, वस्तु की शुद्धि हो, काल की शुद्धि हो। शुद्ध काल में यज्ञ किया जाए। शुद्ध काल का निर्णय कौन करेगा? बोले उसके लिए ज्योतिष शास्त्र बना हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल गणना करके सुंदर मुहूर्त तय हो और उसी मुहूर्त में यज्ञ हो। ये काल की शुद्धि है। व्यक्ति की शुद्धि, यज्ञ करने वाला शुद्ध हो। स्थल की शुद्धि, जहां पर हम यज्ञ कर रहे हैं वो भूमि पवित्र हो। कैसी भूमि हो? बोले जहां पर कृष्ण सार मृग विचरण करते हो, जिसको काला मृग कहते हैं। जिस भूमि पर काले मृग विचरण करते हो, जिस देश में काले मृग पाए जाते हो, उसी देश में यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये सब शास्त्र में विधान है। आज यज्ञों का फल क्यों प्राप्त नहीं होता? यज्ञ भी तमाशा बन गया। केवल प्रदर्शन के लिए बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। महाराज इतने कुंड का यज्ञ कर रहे हैं, कितनी मात्रा में वस्तु की शुद्धि है और कितने शुद्ध विद्वान ब्राह्मण ढूंढे गए हैं, इन सब विषयों पर विचार नहीं होता। इसी कारण से करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी यज्ञादि का जो फल होना चाहिए वो फल प्राप्त नहीं। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कलयुग में योग जप यज्ञ ये सब साधन होते हुए भी सफल नहीं होंगे। क्यों? बोले वातावरण ऐसा बन चुका है। इसलिए कलयुग में तो बस भगवान का नाम और भगवान की कथा और भगवान का गुणगान, यही जीव के कल्याण का परम साधन है। इसीलिए कहा कलयुग केवल नाम आधार। सब साधन बहुत अच्छे हैं, यज्ञ योग तप, लेकिन कलयुग में वातावरण इतना विचित्र हो चुका है कि ये सारे साधन सफल नहीं हो पाते। क्योंकि उन साधनों में आप स्वतंत्र नहीं हैं, उन साधनों में आप परतंत्र हैं।
यज्ञ कल्याण का साधन है, लेकिन यज्ञ तब होगा जब शुद्ध वस्तु मिले, यज्ञ कराने वाले शुद्ध विद्वान ब्राह्मण मिले, काल शुद्ध हो, तो ये सब परतंत्रता है। लेकिन भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में बोले कोई परतंत्रता नहीं है। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुणगान। कहीं भी रहो राम जी का गुणगान करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, ये जीव के कल्याण का सरल और सुगम साधन है। दशरथ जी ने कहा महाराज, विधि से हीन यज्ञ होगा तो कर्ता का विनाश हो जाता है। तद यथा विधि पूर्वम में क्रतुरेश समाप्यते। हे भगवान, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में यज्ञ हो जिससे ये विधि पूर्वक संपन्न हो। वशिष्ठ जी ने कहा राजन चिंता मत करो, विधि पूर्वक यज्ञ होगा। ये बात जब सभा में हुई, उसी समय दशरथ जी के मंत्री जो सुमंत जी, मंत्री सुमंत ने दशरथ जी से कहा राजन आप इधर आओ। दशरथ जी को बुला करके एक किनारे ले गए और कान में धीरे से सुमंत्र जी ने कहा, एतच्छ्रुत्वा रः सूतो राजानमिदम अब्रवीत। एकांत में ले जाकर के महाराज दशरथ के कान में सुमंत्र जी ने कहा कि मैं आपको एक इतिहास सुना रहा हूं। आज से कई वर्ष पूर्व एक बार ऋषियों की सभा हुई थी और उस सभा में भगवान सनत कुमार से लोगों ने पूछा था कि राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। ये प्रश्न ऋषियों की सभा में किया गया। आपको मालूम नहीं? मैं था उस सभा में। सुमंत्र जी ने कहा मैं उस सभा में था और मेरे सामने ऋषियों ने सनत कुमार भगवान से पूछा कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। तो सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम ऋषीणाम सन्निधौ राजस्तव पुत्रागमं प्रति। फिर उन ऋषियों के समक्ष भगवान सनत कुमार ने कहा था कि एक समय आएगा, राजा दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की हो जाएगी। उस समय उन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा होगी और तब श्रृंगी महर्षि आएंगे और श्रृंगी महर्षि के द्वारा यज्ञ कराया जाएगा। तो राजा दशरथ को एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हो। लगता है वो समय आ गया है, इसीलिए आपके मन में यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। भगवान सनत कुमार ने कहा था कि यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी महर्षि आएंगे, तो श्रृंगी महर्षि को आदर पूर्वक अयोध्या बुलाया जाए और तब ये यज्ञ प्रारंभ हो। सुमंत्र जी ने ये सलाह दी। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने कहा हम लोग चलकर श्रृंगी ऋषि को आदर पूर्वक लेकर के अयोध्या आए। दशरथ जी चाहते तो अपने नौकर को भेज देते, सेवक को भेज देते कि अंग देश जाओ और आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को लेकर के आओ, लेकिन नहीं। दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर, अपने मंत्रियों को लेकर अयोध्या से चलकर अंग देश जाते हैं और अंग देश के राजा महाराज रोमपाद से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी बेटी और दामाद को मेरे साथ विदा कर दो, इनके द्वारा मेरा यज्ञ होगा और ये मेरे यज्ञ का संपादन कराएंगे और फिर आदर पूर्वक मैं इनको आपके देश पहुंचा दूंगा। दशरथ जी महाराज अंग देश की यात्रा करने को तैयार हुए। सुमंत्र जी ने कहा राजन
ये श्रृंगी महर्षि जो यज्ञ कराने के लिए आएंगे, ये बड़े वीतरागी हैं, बड़े तपस्वी हैं। श्रृंगी महर्षि का वृत्तांत सुमंत्र जी ने दशरथ जी को सुनाया। इनका वृत्तांत क्या है? बोले कश्यप महर्षि के पुत्र विभांडक और विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि। इनके पिता विभांडक महर्षि चाहते थे कि मेरा बेटा नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, आजीवन अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके परम श्रेष्ठ तपस्वी बने। ये विभांडक महर्षि चाहते थे। इसलिए विभांडक महर्षि ने अपने पुत्र का पालन पोषण स्वयं किया। महर्षियों की संतान बड़ी विलक्षण होती है। उनकी संतान कहां उत्पन्न होती है ये महत्वपूर्ण नहीं होता। उनका अपना तेज और अपनी तपस्या का इतना विलक्षण प्रभाव होता है कि वह कहीं भी अपनी संतान को उत्पन्न करके अपने समान ही तेजस्वी बना लेते हैं। ये ब्रह्मर्षियों की विशेषता होती है। जैसे पीपल का वृक्ष, पीपल ब्रह्म वृक्ष है। बाकी चीजों को खेत में उत्पन्न करने के लिए पहले खेत तैयार करना पड़ता है, मिट्टी को मुलायम बनाना पड़ता है, फिर उसमें बीज को बो करके बराबर करना पड़ता है, फिर पानी डालना पड़ता है, फिर उसमें जो खरपतवार जम जाए उसे साफ करना पड़ता है, तब उस खेत में कोई चीज उत्पन्न होती है। लेकिन पीपल का वृक्ष, बोले वो ब्रह्म वृक्ष है, वो कहीं भी उत्पन्न हो जाएगा लेकिन उसका तेज, उसकी दिव्यता वही रहेगी। पीपल का बीज अगर पहाड़ पर गिर जाए, पत्थर पर गिर जाए, किसी खंडहर पर गिर जाए, किसी महल के छत पर गिर जाए, तो वहीं पर वो जम जाता है और अंकुरित हो जाता है। वो ब्रह्म बीज है। और वो कहीं भी जम जाए, वो पीपल पूजनीय और वंदनीय होता है और ब्रह्म वृक्ष होता है। उसी प्रकार ऋषियों की संतान होती है। इसीलिए हमारे यहाँ इतिहास में सब कुछ है। वेद व्यास जी कैसे पैदा हुए? बोले पराशर महर्षि जा रहे थे, जमुना के तट पर पहुंचे। उसी समय उन्हें संकेत प्राप्त हुआ परमात्मा से, इस काल में अगर तुम्हारी संतान उत्पन्न होगी तो उसके अंदर ईश्वर का अंश उत्पन्न होगा, वह ईश्वर का अंश होगा। उसी समय पराशर महर्षि ने विचार किया, मैं कहां अपनी संतान को उत्पन्न करूं। पत्नी साथ में नहीं थी। उसी समय एक धीवर कन्या को देखा और उस कन्या से प्रार्थना की, मैं तुम्हारे अंदर गर्भाधान करके अपने तेज संपन्न पुत्र को उत्पन्न करना चाहता हूं, तुम्हारी अनुमति है? उस धीवर कन्या ने कहा, महाराज आपके तेज को धारण करके मैं पुत्र को उत्पन्न करूं, ये मेरे लिए सौभाग्य होगा, परंतु मेरा कन्यात्व नष्ट हो जाएगा, मेरा पाणी ग्रहण कौन करेगा? महर्षि ने कहा, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम यथावत कन्या बनी रहोगी और तुम्हारा पाणी ग्रहण एक राजा करेगा, तुम राजमहिषी बनोगी, मैं अपने संतान को उत्पन्न करके अपने पुत्र को लेकर के चला जाऊंगा। और उसी समय महर्षि पराशर ने उस धीवर कन्या में आधान किया और उसी क्षण 9 महीने गर्भ भी धारण नहीं करना पड़ा। उसी क्षण उस कन्या ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया और भगवान वेदव्यास प्रकट हुए, जिन्हों वेदव्यास ने 18 पुराण की रचना। आजकल के लोग कहते हैं वो धीवर कन्या से पैदा हुए इसलिए अमुक जाति के थे, अमुक जाति के थे। वेदव्यास के लिए जाति का निर्धारण ही नहीं, वो महर्षि की संतान हैं। अपने दिव्य तेज के द्वारा पराशर महर्षि ने उस धीवर कन्या में ही अपने पुत्र को, अपने तेज को उत्पन्न किया। उसी समय वेदव्यास प्रकट हुए और अपने पुत्र को लेकर पराशर महर्षि बद्रिकाश्रम चले गए और उन्होंने ही पालन पोषण किया। और वेदव्यास जी महाराज भगवान के अवतार, परम तेज संपन्न
उन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना। तो महर्षियों की संतान ऐसी ही दिव्य होती है। विभांडक महर्षि ने भी यही किया। विभांडक महर्षि जा रहे थे और उसी समय उन्हें संकेत प्राप्त हुआ कि इस काल में तुम्हारी जो संतान उत्पन्न होगी वो परम तेजस्वी और परम ज्ञानी, परम तपस्वी हो। उस समय उन्होंने एक मृगी के अंदर अपने तेज का आधान किया और उसी क्षण उन्होंने संतान को प्राप्त कर लिया। मृगी से उत्पन्न हुए, इसीलिए उस बालक के मस्तक पर 2 सींग थी, इसीलिए इनका नाम श्रृंगी पड़ा। हिरनी से पैदा हुए और महर्षि ने अपने तेज का आधान किया, पुत्र को उत्पन्न किया और अपने पुत्र को लेकर अपनी कुटिया में चले आए। जंगल में ही रहते थे। स्वयं पालन पोषण किया विभांडक महर्षि ने अपने पुत्र का, श्रृंगी का। श्रृंगी कभी जान ही नहीं पाए कि स्त्री क्या होती है। क्यों बोले, अपने पिता को छोड़ करके और किसी को देखा ही नहीं, और वो चाहते थे कि मेरा पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने। इसलिए अपने आश्रम में उन्होंने नियम लगा रखा था। विभांडक महर्षि के आश्रम के अंदर हिरन तो आ सकते थे, हिरनी नहीं आ सकती। उनके आश्रम में सिंह आ सकता था, शेरनी नहीं आ सकती थी। विभांडक महर्षि के आश्रम में पेड़ थे परंतु लताएं नहीं थी। नारी जाति का ही प्रवेश नहीं था श्रृंगी और विभांडक महर्षि के आश्रम में। वो चाहते थे मेरे पुत्र को कभी ज्ञात ही न हो कि नारी क्या होती, और अपने पुत्र का स्वयं पालन पोषण किया। श्रृंगी ऋषि बड़े हो गए, 4 वेद के परम विद्वान बन गए, परम ज्ञानी हो गए। उसी समय अंग देश के राजा महाराज रोमपाद थे। ये महाराज रोमपाद दशरथ जी के मित्र हैं, अंग देश के राजा थे। इनके कोई संतान नहीं थी। महाराज दशरथ ने अपनी बेटी शांता का इन्हें दान कर दिया था, पुत्री के रूप में, दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया था। शांता इनकी बेटी थी। पालन पोषण किया था महाराज अंग ने, अंग देश के राजा ने, रोमपाद ने। ये शांता जी राम जी की बहन हैं और ये सुमित्रा जी की बेटी हैं। पद्म पुराण में और अन्य पुराण में इसका वर्णन है कि सुमित्रा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था। अपने वचन के अनुसार महाराज दशरथ ने उस कन्या को अपने मित्र महाराज रोमपाद को दे दिया था। तो अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के घर में शांता जी बड़ी हुई। समय से किसी कारणवश महाराज रोमपाद कन्यादान नहीं कर सके। समय से अगर कन्यादान न किया जाए तो पिता को पाप लगता है। कन्या अगर पिता के घर में रजस्वला हो जाए तो पिता को उसका प्रायश्चित्त करना पड़ता है। बिना प्रायश्चित्त के कन्यादान फिर नहीं हो सकता। उसके लिए शास्त्र में कूष्मांडी होम का विधान किया गया। कूष्मांडी होम प्रायश्चित्त करके ही फिर कन्यादान किया जा सकता है। त्रेता युग था, समय से कन्यादान नहीं किया तो महाराज रोमपाद के राज्य में, बंद करो, रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, कई वर्ष बीत गए। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपने समय से कन्यादान नहीं किया, इस व्यतिक्रम के कारण आपके राज्य में अकाल पड़ा। अब इसका प्रायश्चित्त यही है कि परम तपस्वी श्रृंगी महर्षि अगर आपकी कन्या का पाणी ग्रहण कर लें
तो आपके राज्य का अकाल दूर हो जाएगा। और श्रृंगी महर्षि परम तपस्वी हैं, अपने तपोबल से शांता को स्वीकार कर लेंगे तो सब कुछ दोष मिट जाएगा, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। रास्ता तो बता दिया महर्षियों ने, ब्राह्मणों ने, लेकिन अब किसकी हिम्मत की श्रृंगी महर्षि को बुला करके यहां ले आवे और उनको कन्यादान किया जाए। श्रृंगी महर्षि के पिता तो चाहते थे मेरा पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने। अपने आश्रम में उन्होंने नारी जाति का प्रवेश ही बंद कर दिया था। उनके पुत्र को कौन लाएगा और कैसे विवाह होगा, ये तो कल्पना से परे बात थी। ऋषियों ने कहा महाराज इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय भी नहीं। महाराज रोमपाद ने घोषणा की, जो व्यक्ति श्रृंगी महर्षि को लेकर के आएगा मेरे राज्य में, मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। किसी भी प्रकार से उनको यहां लाया जाए। कोई तैयार नहीं हुआ। तो नगर की जो गणिका थीं, पण्य बधुएं, नर्तकी, उन नर्तकियों ने कहा आप हमें आदेश करें, हम जाएंगी और किसी भी प्रकार से उनको लेकर के आएंगे। महाराज रोमपाद ने कहा ठीक है। अब तो नर्तकियों ने महाराज तैयारी की, एक नाव तैयार किया और उस नाव में अनेक प्रकार के सुंदर मिष्ठान्न व्यंजन सब बना करके रखा और वे नर्तकियां अपना वाद्य लेकर, बीड़ा सितार लेकर उस नाव में बैठकर गाती हुई जल मार्ग से श्रृंगी महर्षि के आश्रम के सन्निकट पहुंची।